हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब जानते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एज द नेम सजेस्ट। सोर्स का मतलब क्या होता है? अगर देखें जाने तो सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है साधन। सोर्स मतलब साधन। सोर्स के बारे में बात करें तो सोर्स का मीनिंग क्या आ जाता है? साधन। सोर्स मतलब साधन। बिजनेस तो सबको पता ही होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार। और फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का दूसरा नाम हम बोल देते हैं फंड्स। फाइनेंस को हम फंड्स भी बोल देते हैं। और जनरल लैंग्वेज में बात करें तो मनी। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मनी। और अपनी देसी भाषा में बात करें तो क्या बोल दिया जाता है? पैसा। पैसा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? साधन। पैसा लाने के साधन। अब बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दैट डजंट मैटर। छोटा है या बड़ा, पैसों की रिक्वायरमेंट हर बिजनेस में रहेगी ही रहेगी। विदाउट मनी यू कैन नॉट कैरी एनी एक्टिविटी। चाहे बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे रन करना है, चाहे एक्सपैंड करना है, चाहे डाइवर्सिफाई करना है, तो मेन डिसीजन मेकिंग क्या रहती है? पैसा। अब पैसा आएगा कहाँ से? पैसा कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है? इस चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि पैसा हम कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? बिजनेस फाइनेंस बताया, फंड्स मतलब पैसा। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू मनी रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। और जो पैसा हमें बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस फाइनेंस। जो भी पैसा हमें बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगा, डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा, आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस फाइनेंस। अब देखो, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड के बिना ह्यूमन बॉडी नहीं चल सकती। सिमिलरली बात करें फाइनेंस की, फाइनेंस के बिना बिजनेस इज नॉट पॉसिबल। बिना पैसों के बिजनेस पॉसिबल नहीं है। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस एज इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो जाता है? पैसा। फाइनेंस इज लाइफ ब्लड मतलब फाइनेंस इज लाइफ ब्लड मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द बिजनेस। बिना पैसों के हम बिजनेस को नहीं चला सकते। विदाउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस एन एंटरप्राइज कैन नॉट फंक्शन स्मूथली। अब बात की गई एडिक्वेट मतलब प्रॉपर अमाउंट में पैसा ना होना भी रिस्की है। पैसा है बट जितना रिक्वायर्ड है, जितना बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में पैसा नहीं है तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है? डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है हाउ टू रन द बिजनेस। Next, the initial capital is not sufficient to take care all the financial requirements. Therefore, a business person look for different sources from where needs can be met. अब देखो, जनरली बिजनेस स्टार्ट करना तो हम लोग क्या देखते हैं? अपनी सेविंग्स को लेकर आते हैं। सेविंग्स लगा ली, उसके बाद भी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं? सर्च प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं, पैसा कहाँ से बोरो किया जाए। अब कांटेक्ट करते हैं कभी फैमिली से, कभी रिलेटिव्स को। फिर उसके बाद कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए हम मनी लेंडर्स को भी कांटेक्ट करते हैं और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? बैंक्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो जनरली बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा अगर एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं अवेलेबल तो हम क्या कर देते हैं? सर्च प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। और सर्च प्रोसीजर में हम डिफरेंट सोर्सेज को देखते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से रेज किया जा सकता है। अब कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हो? समटाइम्स वी कॉन्टैक्ट आवर फैमिली, आवर रिलेटिव्स, आवर फ्रेंड्स। और यहाँ से भी अगर पैसा प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पाता देन वी बोरो फंड्स। हम क्या करते हैं? बोरो करना स्टार्ट कर देते हैं। बोरो करने के लिए हमारे पास वेरियस सोर्सेज अवेलेबल हैं।
बोरो करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, वही सोर्सेज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम पैसा कहाँ कहाँ से बोरो कर सकते हैं। तो क्या जाना यहाँ पर, बिना फाइनेंस के, बिना पैसों के हम लोग बिजनेस नहीं चला सकते। फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है, बिजनेस फाइनेंस होता क्या, क्यों चाहिए। सबसे पहले कैपिटल एंड बोरोड फंड्स। अब बिजनेस फाइनेंस की बात करें, पैसा कहाँ से आता है, किस फॉर्म में होता है। या तो हमारा खुद का पैसा होगा। ऑनर्स क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी सेविंग्स लगाते हैं। हम ट्राई क्या करते हैं, जितना हमारे पास सेव है उसको हम पहले क्या करें, बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाएं। उसके बाद सेकेंडली हम किसकी तरफ जाते हैं, बोरोड फंड्स की तरफ। फिर हम क्या करते हैं, पैसा रेज करने के लिए ढूंढना स्टार्ट करते हैं पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इट रिक्वायर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट डजेंट मैटर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है बड़ा है, आप बिजनेस छोटे लेवल पर कर रहे हो बड़े लेवल पर कर रहे हो, हर बिजनेस में आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। बिजनेस छोटा है बड़ा है वो मैटर नहीं करता, पैसा हर एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। अब बिजनेस डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाते हो तो आपको चाहिए क्या चाहिए, लैंड भी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए, प्रोडक्शन के लिए मशीनरी चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। उस केस में क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो आपको पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, व्यापार में हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, उस केस में आपको बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो बिजनेस फाइनेंस डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पर, नेचर ऑफ बिजनेस पर। अगर बड़े स्केल पर ऑपरेट कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर छोटे स्केल पर ऑपरेट कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइम पर, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट किस टाइम पर ज़्यादा होगी, किस टाइम पर कम होगी। अब देखो, जब बूम पीरियड हो, बूम पीरियड मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई अच्छी है, लोगों के पास पैसा बहुत है तो वो डिमांड ज़्यादा क्रिएट करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा क्रिएट करेंगे आपके प्रोडक्ट की तो आपको सेल ज़्यादा होगी, आपकी सेल ज़्यादा होगी तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी तो आपको सामान भी क्या होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। तो उस केस में आपकी फाइनेंस की पैसों की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। वही डिप्रेशन पीरियड की बात करें तो लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे तो आपकी सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी, और जहां प्रोडक्शन कम होगी तो वहां आपके पैसों की रिक्वायरमेंट्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, बूम पीरियड एंड डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड की बात करें तो रिक्वायरमेंट पैसों की क्या होगी, ज़्यादा, और डिप्रेशन पीरियड की बात करें तो पैसों की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस। ऐसा तो नहीं है बूम पीरियड में पैसा चाहिए उसके बाद आपको पैसा ही नहीं चाहिए, एक बार हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करेगा तब तक आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। जब हमारी लाइफ पैसों के बिना नहीं चल सकती तो बिजनेस कैसे आप पैसों के बिना रन कर सकते हो। बिजनेस को बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, एक्सपैंड करना है, उसके लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस इज इंपॉर्टेंस। अब बिजनेस फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है, बिजनेस फाइनेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले आ जाता है इट रिक्वायर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। सबसे पहले पैसा क्यों चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस बिना पैसों के स्टार्ट नहीं हो सकता, तो फाइनेंस इज वेरी इसेंशियल टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। अब बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद अब डेली आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो to meet day to day expenses, finance is very essential to meet the working capital needs of a business. working capital needs क्या होती है, डेली नेचर की नीड्स। डेली यानी फॉर एग्जाम्पल मंथली आपको रेंट देना ही पड़ेगा, सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी, वेजेस आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो डेली नेचर के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस को बढ़ाना भी है,
तो बढ़ाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू मॉडर्नाइज, एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस। मॉडर्नाइज करना मतलब हो सकता है कि आप जिस बिजनेस में डील कर रहे हो, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो आउटडेट हो गई हो, आपके कॉम्पिटिटर्स अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को मॉडर्नाइज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सपेंशन करना, बिजनेस को बढ़ाना। अब छोटे एरिया में डील कर रहे हो, बड़े एरिया में डील करना चाहते हो तो बिजनेस को एक्सपैंड करोगे। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आप एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, यू वांट की वाइड वैरायटी ऑफ रेंज में डील करें, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करें, तो उसके लिए भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो पैसा सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए, बिजनेस को रन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है टू बाय फिक्स्ड एसेट्स। अब बिजनेस जब स्टार्ट करोगे उसमें बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस सेटअप करने के लिए पहले लैंड होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, उसमें आप सामान भी डालोगे, गुड्स रखोगे, तो उस केस में भी आपको क्या होगा, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस, नीड्स क्या होती है, ज़रूरतें। अब फंड्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ होगी, किस किस चीज़ के लिए आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब फिक्स्ड, जो भी एसेट्स आपकी फिक्स नेचर की होती है, जहाँ पर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देने वाली है। In order to start a business, funds are required to purchase fixed assets like परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसों के हम ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसे क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो भी पैसा हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। द फंड्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, अब लंबे समय के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज अमाउंट होगा, तो आपको बेनिफिट्स भी क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स नीड्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अलग अलग बिजनेस को अलग अलग फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस में डील कर रहे हो, आपके बिजनेस के स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैसे हैं। जैसे एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न में डील कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, खरीदने और बेचने का काम कर रहे हो, तो उस केस में बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आपको प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मशीनरी क्यों चाहिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए। अब स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज चाहिए, गोडाउन्स चाहिए। अब इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, सप्लायर से खरीद रहे हो और कस्टमर्स को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, अब आपका प्रोडक्शन का काम है तो आपको लैंड भी चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए, प्लांट भी चाहिए, मशीनरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका खर्चा होगा। तो इस केस में आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आप किस टाइप का बिजनेस करने वाले हो, या आपके बिजनेस में स्केल ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, कैसे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नीड्स आ जाती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जहां आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर ली, साइमल्टेनियसली आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक बार फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर ली, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या होगी, आपको बेयर करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी परचेज करने के बाद उसे मेंटेन करना भी जरूरी है, तो मेंटेनेंस के लिए आपको क्या चाहिए, डे टू डे रनिंग के लिए पैसा चाहिए। तो नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज अ बिजनेस इज, इट नीड्स फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। ये मैटर नहीं करता आपका बिजनेस कैसा है, छोटा है या बड़ा है, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। इट नीड्स फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। डेली नेचर के ऑपरेशंस कैसे हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलरी है, हर महीने पे करनी है, रेंट है, हर महीने आपको पे करना है, टैक्सेस है, मंथली आपको पे करने पड़ते हैं, छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके लिए आपको डेली नेचर के खर्चे को बेयर करने के लिए पैसा चाहिए। दिस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। इट मे बी यूज फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स को होल्ड करने के लिए, करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, BR,
जिसके किसके लिए चाहिए, फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, रेंट, टैक्सेस। अब डेली नेचर के खर्चों के लिए आपको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अब वर्किंग कैपिटल नीड्स भी डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पर। जैसे फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है हमारा डिफरेंट फैक्टर्स पर, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, साइज ऑफ ऑपरेशंस क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल नीड्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, a business selling goods on credit requires more working capital as compared to concern selling goods on cash। एक बिजनेस क्रेडिट पर डील करता है, उधार पर गुड्स बेचता है, तो उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में उसकी वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड अगर बिजनेस कैश में डीलिंग कर रहा है, कैश ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डेली नेचर के खर्चे आराम से निकाल सकता है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। होप आपको क्लियर होगा। फिक्स्ड कैपिटल नीड्स क्या होती है, वर्किंग कैपिटल नीड्स क्या होती है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है। फिक्स्ड जो फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल जो आपको डेली नेचर के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए चाहिए। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।